मिष्टी, और कितनी देर लगाएगी तू? ओ गणपति बप्पा, तू तो आज कहर ढा रही है बंगालन। बस भी करिए ना, चलिए पूजा के लिए देर हो रही है। भाऊ और अस्मिता की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, जैसे साक्षात शिव और पार्वती। शंभू, सब ठीक है ना? हाँ भाऊ, आप टेंशन न लो, मैं सब देख लूंगा। हाँ केशव भाऊ, धमाका तो होकर रहेगा, सब इंतजाम कर रहा हूँ। लेकिन जय को ये नहीं मालूम था कि शिव ने उसे जो लॉकेट दिया था उसमें माइक्रोफोन लगा था, जिसके जरिए शंभू उसकी बातें सुन रहा था। शिव भाऊ को बताने का समय नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। आज तो ये शिव का खेल खत्म होकर रहेगा। मुझे मालूम है इस डब्बे में क्या है। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। ज्यादा शाना मत बन। तू क्या रोकेगा मुझे? कुछ ही देर में ये फट जाएगा और ये पूरा पांडाल उड़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हटो, दूर हटो सब, सभी लोग नीचे बैठ जाओ। शंभू, दादा, तू ठीक है ना शंभू? मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। भाऊ, ये रहा जय, और मैंने अभी ही केशव की गाड़ी को भी यहां से निकलते हुए देखा है। आज तूने सारी हदें पार कर दी जय। केशव ज्यादा दूर नहीं गया होगा। शिव, आप जाइए और उसे रोकिए। मैं शंभू दादा का ख्याल रखूंगी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस भी आने वाली है। ये रही केशव की कार। देखता हूं इस बार कैसे बचेगा। बस कुछ मिनट दादा, एम्बुलेंस आने वाली है। ये लॉकेट तो मेरे संभव दादा के पास था। उन्हें ही ढूंढने के लिए तो मैं परेशान थी। गुड्डी, मेरी प्यारी गुड्डी। अरे, केशव तो यहाँ नहीं है, फिर कहाँ है वो? ओहो, तो ये है उस शिवराज की छमिया जिसके अंदर उसकी जान बसी हुई है। उठा लो इसे। अस्मिता कहाँ है? और शंभू? भाऊ, वो शंभू को तो हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, लेकिन अस्मिता दीदी को केशव ले गया। केशव, आज तूने खुद ही अपनी मौत को बुला लिया है। अस्मिता को जो मैंने लॉकेट दिया था उसमें भी एक ट्रैकर था। मुझे मालूम है उसे कहां ले जाया गया है। बहुत परेशान किया इस छमिया ने, इतना खर्चा किया इस पर, इतने सालों तक इंतजार किया। अब इसे ऐसे ही थोड़े ना जाने दूंगी। तेरी तो बोली लगेगी लड़की, सबके सामने। बस एक बार वो शिव का काम खत्म हो जाए, फिर तुम इसे ले जा सकती हो। बस शिव, इससे आगे बढ़ा तो ये तेरी अस्मिता जान से जाएगी। इस छोकरी को तो मैं ही लेकर जाऊंगी। बस, अब अगर किसी ने मेरी अस्मिता को छुआ भी तो मैं उसके हाथ कंधे से उखाड़ दूंगा। शिव, प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे खातिर अपनी जान खतरे में डालिए। केशव, मैं अपनी पुरानी दोस्ती के खातिर तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अब एक गधे
भूल गया कि तू कहाँ है? मेरे आदमियों ने तुझे घेर रखा है। वो तो समय ही बताएगा। मेरे आदमियों ने छत पर पहुंचकर तेरे आदमियों को निशाने पर लिया हुआ था। वो सभी रोशनदान से फायर कर रहे हैं। तू कहाँ भाग रही है? क्यों? अपनी माँ की तरह बेमौत मरना चाहती है? ये मेरी माँ की तरफ से। बहुत समझाया तुझे, बहुत मौके दिए, लेकिन अब नहीं। अब तुम कहां भाग रही हो जाने मन? तुम्हारी बची हुई जिंदगी तो अब जेल में कटेगी। इनके काले कारनामों की लिस्ट देने के लिए शुक्रिया। इससे आगे हम संभाल लेंगे। शांत हो जा बंगालन। मैंने कहा था ना कि मेरे रहते हुए कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी गुड्डी को बचाने के लिए शुक्रिया भाऊ। मुझे तो लगा मैंने इसे दोबारा खो दिया है। अब ये सिर्फ तेरी गुड्डी नहीं, मेरी होने वाली बीवी भी है। अब तू जल्दी से ठीक हो जा शंभू, क्योंकि शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है।